हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगली वीडियो में हमने 2 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे और आज की इस वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे उन सभी पार्ट को करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको A1/A2, B/B2 और C/C2 से तुलना करके संगत है या फिर असंगत है, इसको चेक करना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका पहला सवाल है कि 3x प्लस का 2y बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 7। तो ये हमारे पास समीकरण है। तो देखो, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो क्या करना है, इसकी हमें तुलना करनी है और तुलना करके हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सभी के मान निकालने हैं, उसके बाद तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना करेंगे। A1x B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। तो इसमें देखोगे x का गुणांक कौन सा है, तो आप कहोगे A1 लिख दिया। और इसमें देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे 3, तो 3 लिख देते हैं। और उसके बाद y का गुणांक देखते हैं, तो इसमें y का जो गुणांक है वो B1 है, तो इसमें हम B1 लिख देते हैं। और यहाँ पर y का गुणांक क्या है समीकरण 1 में, तो आप कहोगे 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं C1, जो अचर पद है यहाँ पर क्या है, तो C1 है। और वहां पर अचर पद क्या है, तो आप कहोगे 5 है। लेकिन अगर इसको हम किस तरीके से लिखें, 3x प्लस का 2y और इसको बराबर के इस पार लाएं, तो यहाँ पर ये इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो c की वैल्यू होगी वो माइनस की 5 होगी। तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख देते हैं। उसके बाद देखो, उसी प्रकार समीकरण दो से हम इनके मान निकालेंगे समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 में हम बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें क्या, इसकी तुलना इससे करें समीकरण की, तो इसी प्रकार इसमें भी तुलना करनी है। तो इसमें होगा A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना समीकरण 2 से करनी है। तो इसमें देखेंगे x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक इसमें A2 है, तो यहाँ पर A2 लिखते हैं। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर 2 है, वह B2 है y का गुणांक। और यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे। और यहाँ पर अचर पद क्या है, तो C2 है। और यहाँ पर C2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कहोगे जो अचर पद है वो भी इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, 2x माइनस का 3y। और ये बराबर के उस पार है, प्लस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस होगा, इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 7 इक्वल टू 0 इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो C2 की वैल्यू होगी वो माइनस का 7 होगी। तो अब हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या तुलना करके निकालना है और क्या इसे संगत और संगत बताना है। तो इसकी हमें तुलना काहे करनी है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप बताओगे 3 है। और A2 की वैल्यू 2 है, तो बटे 2 लिख देते हैं और बराबर का सिंबल लगाते हैं। और B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 3। और देखते हैं C1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। और यहाँ पर देखेंगे C2 की वैल्यू कितनी है, तो C2 की वैल्यू है माइनस का 7। तो आप देख सकते हो इसमें से कोई भी मान बराबर नहीं है, कोई भी मान ना A1/A2 B1/B2 के बराबर है, और ना ही B1/B2 C1/C2 के बराबर है, और ना ही A1/A2 C1/C2 के बराबर है। मतलब तीनों में से कोई कुछ भी बराबर नहीं है। अगर ये तीनों बराबर नहीं आते हैं तो आपका जो रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण वो कैसा होगा, तो आप बताओगे संगत होगा। तो अगर तीनों आपके मान बराबर नहीं आते हैं तो जो रैखिक समीकरण होगा संगत होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इसके साथ हम बताएंगे कि आप संगत और असंगत को पहचान कैसे सकते हैं। कि आपके पास जैसे समीकरण दे दिया, इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप कैसे पता करोगे वो संगत है या फिर असंगत है। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके से आपके मान जब रखोगे, मान आएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस तरीके से आपके मान आएंगे। मान लो अगर तीनों की वैल्यू, अगर तीनों डज नॉट इक्वल टू आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, रैखिक समीकरण संगत हो जाएगा। और अगर मान लो कि A1/A2 बराबर B1/B2
और बराबर C1/C2। अगर इसमें एक बराबर नहीं होता है, मान लो एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो ये रैखिक समीकरण हमारा असंगत हो जाएगा। असंगत मतलब पहले में तीनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए तो आपका संगत हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें से एक बराबर हो और एक बराबर ना हो तो असंगत हो जाएगा। और एक और है कि अगर मान लो तीनों बराबर है, मान लो कि तीनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएं, तीनों वैल्यू, तब क्या होगा? तो जब अगर तीनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी तो आपका संगत भी होगा और आश्रित भी होगा। संगत और आश्रित भी होगा, समीकरण जो होगा संगत और आश्रित होगा। तो तीनों आप समझ गए होंगे। अब इधर आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या देखते हैं, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जिस समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 में सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको हम कंपेयर करेंगे रैखिक समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। तो इस देखो ये बराबर के उस पार लिखा है, इसको हम बराबर के इस पार लाएंगे, यानी कैसे लिखेंगे 2x माइनस का 3y और बराबर के इस पार प्लस में इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। और इसको भी इसी प्रकार लिख लेते हैं 4x माइनस का 6y, और ये इधर माइनस में है, इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। तो अब यहाँ पर इस समीकरण 1 को कंपेयर करेंगे इससे। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे a1, तो यहाँ पर a1 लिखेंगे, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो आप बताओगे 2, तो a1 की वैल्यू आ गई 2। अब देखो y का गुणांक क्या है तो आप बताओगे b1 है, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है तो आप बताओगे -3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अचर पद क्या है तो आप बताओगे c1 अचर पद है, और यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है तो आप बताओगे -8 है अचर पद। अब देखो समीकरण 1 के हमने a1, b1, c1 के मान निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 में हम इनके मान निकालेंगे। समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में हम काहे से कंपेयर करेंगे, किस रैखिक समीकरण से कंपेयर करेंगे, तो a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो आप देखोगे x का गुणांक है a2, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है तो इसमें 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर b2 देखो y का गुणांक क्या है तो आप कहोगे b2, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है तो आप बताओगे -6, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए -6 लिया जाएगा। और उसके बाद अब अगला क्या है, अचर पद आपका c2 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है तो -9 है, तो यहाँ पर -9 लिखेंगे। अब देखो हमारे पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी वैल्यू मिल गई है। अब हमें कंपेयर किससे करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इसे कंपेयर करेंगे, देखते हैं तीनों वैल्यू बराबर आती हैं कि नहीं। सबसे पहले हम a1 की वैल्यू रखते हैं 2 और a2 की वैल्यू रखते हैं 4, 2/4 और बराबर के 3 लगाते हैं। और b1 की वैल्यू कितनी है, -3, और b2 की वैल्यू है -6, और c1 की वैल्यू कितनी है तो -8 है, और c2 की वैल्यू है -9। तो देखो सबसे पहले अगर इसको काटेंगे तो 2 × 2 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, और इधर माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये आपको क्या मिला, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 8/9। तो इसमें देखो a1/a2, b1/b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इसमें c1/c2 बराबर नहीं है। तो अगर एक चीज मान लो, एक चीज बराबर है और एक चीज बराबर नहीं है, तो वो आपका जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, तो जो रैखिक समीकरण होगा वो असंगत होगा। असंगत, यहाँ पर मैंने बताया कि देखो अगर तीनों बराबर नहीं होते हैं तो संगत होता है, अगर एक बराबर होता है एक बराबर नहीं होता है तो संगत होता है, अगर तीनों बराबर होते हैं तो संगत और आश्रित होता है। तो यहाँ पर एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो हमारा असंगत होगा रैखिक समीकरण। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि ये क्वेश्चन संगत है या फिर असंगत है। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिए हुए, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। सबसे पहले इसको सही से लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं 3/2x और प्लस का 5/3 y, और
इसको बराबर की जब इस पार लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। और इसको भी इसी प्रकार लिख लेते हैं 9x माइनस का 10y और ये प्लस का 14 इधर है बराबर के उस पार, जब बराबर की इस पार लाएंगे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से पहले a1 अपान a1 b1 c1 के मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो इसकी तुलना काहे से करेंगे? इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे x का गुणांक है a1 और समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है तो बताओगे 3/2। 3/2 लिख लिया। अब उसके बाद y का गुणांक यहाँ पर कितना है तो y का गुणांक हो जाएगा b1 और देखते हैं कि y का गुणांक यहाँ पर कितना है तो आप बताओगे 5/3 y का गुणांक है। अब देखते हैं अचर पद क्या है तो अचर पद इसमें हो जाएगा c1, तो यहाँ पर c1 लिखते हैं। और समीकरण 1 में देखते हैं कि अचर पद कितना है तो आप बताओगे -7 है अचर पद। अब देखो हमारा समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है? समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकालने हैं समीकरण 2 से। तो इसकी भी तुलना काहे से करेंगे? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक कितना है तो आप बताओगे a2 और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है तो आप बताओगे 9 लिख लेते हैं। और उसके बाद कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं y का गुणांक कितना है तो आप बताओगे b2 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो आप बताओगे -10। और उसके बाद अचर पद क्या है तो आप बताओगे c2 और यहाँ पर अचर पद कितना है तो आप बताओगे -14 अचर पद है। देखो समीकरण 1 और 2 से हमारे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की वैल्यू निकल आई है। अब हमें इसकी तुलना काहे से करनी है? a1 अपान a2 से बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 से इसकी तुलना करनी है। सबसे पहले हम मान रखते हैं a1 का मान कितना है तो आप बताओगे 3/2 और a2 का मान कितना है तो आप बताओगे 9 और के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और b1 की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है तो बताओगे -10। और उसके बाद यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी, c1 की वैल्यू कितनी है तो -7 और c2 की वैल्यू कितनी है तो -14। अब देखो इसको हम सबसे पहले भिन्न में लिखते हैं क्योंकि डबल बटे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो इसके नीचे भी एक है तो इसको 3/2 लिखते हैं और जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा यानी कि 1/9 हो जाएगा और बराबर का चिन्ह ये 5/3 होगा। और इसका जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और -10 नीचे हो जाएगा और बराबर -7/14। अब देखो इसको काट लेते हैं। सबसे पहले काटो, 3 तरफ का 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कट गया 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसको बस गुणा कर लो, 1 का नाम 1 होता है, 1 लिखते हैं, 3 दूनी 6 होता है बराबर 1 का नाम 1 तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर होगा 3 दून 6 लेकिन यहाँ पर -6 होगा और यहाँ पर होगा 7 का नाम 7 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हो एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है और एक संख्या 1/2 यानी कि इसमें कोई भी संख्या आपको बराबर नहीं दिख रही होगी। तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तीनों के मान अलग अलग हैं। तो ये जो रैखिक समीकरण होगा कैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये रैखिक समीकरण आपका क्या होगा, संगत होगा। ये रैखिक समीकरण आपका संगत होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये वाले। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके पास देखो समीकरण 2 दिए हुए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको पहले सही से लिख लेते हैं, यानी कि 5x लिखा है, 5x माइनस का 3y और इसको जब बराबर किस पार ले जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा बराबर 0। और इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे माइनस का 10x और प्लस का 6y और इसको बराबर के इस पार जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इधर है इधर हो जाएगा प्लस में यानी प्लस का 22 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 और हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 सबसे पहले समीकरण 1 से
A1 और 1 से A1 B1 C1 के मान निकालेंगे। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो आप बताओगे। x का गुणांक है A1 और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है तो 5 और उसके बाद यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो B1 और यहाँ पर y का गुणांक क्या है तो माइनस का 3 और देखते हैं अचर पद क्या है तो C1। अब यहाँ पर अचर पद कितना है तो माइनस का 11। अब देखते हैं समीकरण 2 में A2 B2 C2 के मान निकालते हैं समीकरण 2 से। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे और यहाँ पर x का गुणांक देखेंगे तो आप बताओगे x का गुणांक होगा A2 और जब A2 गुणांक हो जाएगा इसका तो यहाँ पर देखोगे दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है तो माइनस का 10 है और देखेंगे यहाँ पर y गुणांक कितना है तो आप बताओगे B2 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है समीकरण 2 में तो बताओगे 6 है और यहाँ पर अचर पद कितना है C2 और यहाँ पर अचर पद कितना है तो आप बताओगे 22। यानी कि इसके भी मान हमें निकल आए। अब हमें किससे तुलना करनी है। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से तुलना करनी है। तो इसकी तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले हम A1 की मान रखते हैं। A1 का मान है हमारे पास 5 और A2 का मान है हमारे पास माइनस का 10 तो माइनस का 10 लिखते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर B1 का मान होगा माइनस का 3 और B2 का मान हो जाएगा 6 लिख देते हैं और बराबर लिखेंगे। C1 का मान है माइनस का 11 और C2 का मान है 22 तो 22 लिख देते हैं। यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है तो काट लो। जैसे 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो इसको पहले लिख लेते हैं सही से। तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है और इसमें भी माइनस है तो माइनस का 1/2 यानी तीनों की जो मान है वो बराबर है। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो जो हमारा ये रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण हमारा संगत भी होगा, संगत और आश्रित भी होगा, दोनों होगा। तो ये संगत और आश्रित दोनों हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं उसके बाद। तो चलिए दोस्तों हमारा ये तीसरा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे का पांचवा नंबर जो कि इस नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो सब देखो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले इसको सही से लिख लेते हैं। यानी कि इसको 4/3x और प्लस को 2y और यहाँ पर ये प्लस का 8 है बराबर किस पार ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे 2x प्लस का 3y और ये बराबर किस पार प्लस में है बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम समीकरण 1 को सबसे पहले लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 1 में लेंगे तो समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो आप बताओगे A1 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो 4/3। आप देखते हैं यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो y का गुणांक है B1 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो आप बताओगे 2 प्लस का 2 और यहाँ पर अचर पद कितना है तो C1 और वहां पर अचर पद कितना है समीकरण 1 में तो माइनस का 8। अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से A2 B2 C2 के मान निकालते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे इसकी तुलना काहे से करेंगे A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो आप बताओगे A2 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो 2। अब देखते हैं y का गुणांक यहाँ पर कितना है तो B2 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो 3। अब देखते हैं यहाँ पर अचर पद कितना है तो C2 और यहाँ पर अचर पद कितना है तो माइनस का 12। अब इसकी हम क्या तुलना करते हैं, काहे से तुलना करेंगे A1 अपान A2 और बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले A1 का मान रखते हैं। A1 है 4/3 और बटे है हमारा A2 का मान है 2 और बराबर B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 3 और बराबर चिन्ह लगाएंगे। C1 का मान कितना है तो माइनस का 8 और हमारा C2 का मान है माइनस का 12।
अब देखो इसको सबसे पहले हम इसको सही से लिखते हैं। इसके देखो ये 4/3 है, बटे 2 लिखा है, इसके नीचे हम 1 मान सकते, कुछ नहीं होता तो 1 मान लो। उसके बाद जब इसका हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 4/3, और ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और बराबर 2/3 और माइनस का 8/-12। इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 और बराबर 2/3, यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर तीनों की जो वैल्यू है सेम आती है तो जो हमारा रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण वो हमारा संगत होगा, संगत और क्या होगा, आश्रित होगा, संगत और आश्रित होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस नंबर का। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।